हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। देखो, मुझसे ना अक्सर एक सवाल पूछा जाता है जो कि जेन्युइन सवाल है। जैसे ही आप जॉइनिंग करते हो, ऑनलाइन जॉइनिंग करते हो, तो ऑनलाइन जॉइनिंग के बाद ना आप ये चीज़ पूछते हो अब करना क्या है? आगे क्या करना है? ये आपके माइंड में तो आता है कि ये भई आगे क्या करना है? तो सिंपल सी बात है, वो जो आपके माइंड के अंदर आज चीज़ आ रही है ना कि मुझे आगे क्या करना है, कि फॉरएवर तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, बट आगे मुझे करना क्या है? तो वो आज आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है? उससे पहले मैं अपने बारे में बात करूँ जी, नाम मेरा हरविंदर है और मैं चंडीगढ़ से बिलॉन्ग करता हूँ। जिस तरह आपने स्टडी वगैरह की है, मैंने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्टडी की है। देखो, हर एक बंदा क्या चाहता है जी, पढ़ो लिखो जॉब करो। हमारी फैमिली वाले क्या कहते हैं, पढ़ो लिखो जॉब करो। ये एक रीत चली आ रही है। कोई भी बंदा ये नहीं बोलता कि पढ़ो लिखो बिजनेस करो, पढ़ो लिखो बिजनेस करो। बट जो हमारे यंगस्टर है ना, वो बिजनेस करना चाहते हैं। तभी आज आप इस वीडियो के ऊपर आए हो, तभी आपने फॉरएवर को लॉग इन किया, तभी आपने फॉरएवर को ज्वाइन किया, क्योंकि आपके ड्रीम्स बड़े हैं और आपको पता है कि जो ड्रीम्स हैं वो एक बिजनेस से ही पॉसिबल हो सकते हैं। देखो, यंगस्टर के मोस्टली ड्रीम्स क्या होते हैं कि मैं उसके अंदर घूमूँ फिरूँ, ऐश करूँ, है ना? एक लग्ज़री कार हो। किसी का देखो फॉरएवर के अंदर आने का कारण हो सकता है फाइनेंशियल फ्रीडम, कि मेरे पास इतना पैसा हो कि कभी मुझे पैसे की दिक्कत ही ना आए। देखो, आपने यहाँ पे क्या करना, अपनी व्हाय क्लियर करनी है कि फॉरएवर को आपने क्यों करना है भाई? ये व्हाय आपने क्लियर करनी है, ठीक है? दूसरी बात, देखो कुछ बंदे आते हैं फॉरएवर के अंदर कि मुझे ट्रैवल करना है, मुझे पूरी दुनिया घूमनी है ना? कि मेरे पास एक खुला पै देखो, दुनिया घूमने के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा अगर आप जॉब से लोगे तो वो बड़ा कम मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, मैं अपनी बात बताऊँ, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है तो 4, 5, 6 लाख का खर्चा आता है और 6 लाख खर्चा करने के बाद मेरी फैमिली ने, मैं जॉब करने के लिए गया। 3 साल मैंने कंप्लीट किए, 3 साल के बाद मैं जॉब लेने के लिए गया तो मुझे 10,000 की जॉब ऑफर हुई। तो अगर अभी 10,000 की जॉब मैं करता, तो उसमें से 5,000 तो लगा लो कि खर्चा पानी आ जाता। तेल का, बाइक का, मोटरसाइकिल का, घूमने-फिरने का माड़ा-मोटा, है ना? तेल डलवाने का, खाने-पीने का, ये खर्चा आ जाता। तो 5,000 अगर मैं सेव भी करता, तो क्या लगता है अगर मैं कितने साल जॉब करूँगा कि जो मेरा 6 लाख खर्चा पूरा हो जाए, जो मेरा स्टडी के ऊपर आया? अगर 6 लाख मुझे पूरा करना है, फैमिली को देना है, तो कम से कम 7-8 साल लगेंगे। 20 साल की एज के अंदर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की, 21 साल एज के अंदर अगर 5 साल उसको लगेंगे तो 26 साल हो गए। तो 26 साल के बाद मेरी अभी क्या होगी जी, शादी भी होगी। जब शादी होगी तो उसके अंदर भी खर्चा आएगा, उसके बाद बच्चे भी होंगे, तो उनका खर्चा, तो मतलब कि मैं क्या फँस जाऊँगा फिर, अपनी ज़िंदगी के अंदर ही फँस जाऊँगा, तो मैं लाइफ़ में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाऊँगा। अगर लाइफ़ में कुछ करना होता है ना, तो उसकी एज होती है 18 साल से लेके 24 साल या 25 साल या 26 साल के अंदर-अंदर बंदा कुछ लाइफ़ में बड़ा कर सकता है। अगर वो 26 साल की एज क्रॉस कर गया, 25 साल की एज क्रॉस कर गया, उसने 18 से 20 साल की, 25 साल की एज तक कुछ नहीं किया, तो पूरी लाइफ़ उसकी झंड होने वाली है। वो पूरी लाइफ़ कुछ नहीं कर पाएगा आगे, क्योंकि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएँगी। एक कोटेशन है, कहते अगर आप 25 साल से ऊपर हो, तो आपको अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आपको खुद ही उठा देंगी, ठीक है? तो देखो, सिंपल सी बात है, हर एक बंदे के ड्रीम्स होते हैं, बट कुछ बंदे फुलफिल नहीं कर पाते। उनका मैं कारण बताऊँगा आपको, वैसे बता ही चुका मैं आपको कारण क्या है, क्योंकि वो बंदे पहले दूसरे कामों में फँस जाते हैं। जो जो एज होती है काम करने की, उसी एज के अंदर वो किस चीज़ में फँस जाते हैं, अभी मैं आपको बता भी देता हूँ, वो फँस जाते हैं लव अफेयर्स में, ऐसे-ऐसे लव वाले चक्करों में फँस जाते हैं। तो उनकी पूरी लाइफ खराब होने के वो चांसेस बड़े ज़्यादा होते हैं। बट हमारे यंगस्टर अभी आप देख रहे हो, ये आपके भी ड्रीम्स होंगे, हाउस, एक अच्छा वर्ल्ड टूर मैं करूँ, है ना? एक अच्छा लग्ज़री लाइफ़स्टाइल मेरे पास हो, ये आपके ड्रीम्स हैं। अभी देखो, ड्रीम्स किस तरह के होते हैं, किस तरह आपके पूरे होंगे, इस चीज़ को आप ध्यान से समझना। देखो, जो ड्रीम्स होते हैं ना 3 तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। इसके अंदर भी कैटेगराइज़्ड होते हैं ये। एक होता है फाइनेंशियल गोल, पैसे के रिलेटेड गोल क्या होता है आपका, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, ठीक है? और दूसरा होता है मटेरियलिस्टिक गोल। मटेरियलिस्टिक गोल क्या होता है, जो थिंग्स होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, मतलब कि जो प्रोडक्ट होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कार है, एप्पल मोबाइल फ़ोन है, ये आपके शॉर्ट टर्म में भी हो सकते हैं, मिड टर्म में भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म में भी हो सकते हैं। मिड टर्म में क्या हो सकते हैं कि मुझे एक अच्छा एक लैपटॉप चाहिए, एप्पल का लैपटॉप चाहिए 60-70 हज़ार का। शॉर्ट टर्म में आपका क्या हो सकता है, मुझे एक मोबाइल चाहिए, मुझे एक टूल चाहिए, मुझे 2-3 हज़ार का एक अच्छा पेन चाहिए, शॉर्ट टर्म में आपका ये हो सकता है, ठीक है? लॉन्ग टर्म में आपका हो सकता है मुझे एक अच्छा विला चाहिए, एक अच्छा घर चाहिए, है ना? या मेरा फ्लैट खुद का होना चाहिए, आपका ऐसा हो सकता है। और तीसरा बात करें, ये होती है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी गोल क्या होता है, आपका एम हो सकता है कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बनूँ, मैं लोगों को मोटिवेट करूँ, या मेरी इतनी पर्सनैलिटी हो कि लोग मेरे से इंस्पायर हो, मैं इन्फ्लुएंसर बनूँ। ये पर्सनैलिटी गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म में भी होते हैं, ठीक है? ये आपको क्या करना है, देखो जो ड्रीम होते हैं ना, उनको लिखना ज़रूरी होता है।
आपका जो भी ड्रीम है, आज आप एक डायरी उठाओ, डायरी उठा के उसके ऊपर लिखना स्टार्ट करो कि आपके कौन से ड्रीम्स हैं। क्योंकि जब आप लिख लेते हो, तो आपके जो वो ड्रीम्स हैं, वो पॉसिबल होने के 99.9% चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि रिटन गोल्स हैव मैजिकल पावर, उनके अंदर मैजिकल पावर आ जाती है। ठीक है? आगे बात करें, ये तो आपने काम कर लिया, आपने एक डायरी लगानी है, मैं आपको बता दूँ, आपने एक डायरी लगानी है, डायरी के ऊपर आपने क्या लिखना है जी, अपने गोल्स लिखने, सबसे पहला काम, जैसे ही आपने जॉइनिंग की, सबसे पहला काम क्या है, आपने एक डायरी लेनी है, डायरी के ऊपर अपने गोल्स लिखने हैं। आपने ये वीडियो देखने के बाद ऐसे नहीं कि वीडियो देख ली, बस अभी छोड़ो, इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट ज़रूरी है। ठीक है? अब ये अगर आप जाओगे किसी साइंटिस्ट के पास जाओगे, अगर वो बंदा माइंड में ही सोच के बैठ जाए कि अगर मैं ये केमिकल डाल के ये मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा, तो कभी भी वो अपना जो मिशन है वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो वो भी क्या करता है, एक्शन लेता है। जो उसके माइंड में चीज़ आती है उसके ऊपर एक्शन लेता है। तो सेम आपने भी क्या करना है, वीडियो देखने के बाद एक्शन लेना है, तभी आप लाइफ के अंदर पॉसिबल जो चीज़ें हैं, उनको पॉसिबल कर पाओगे। सिंपल बात है, आपने अपने ड्रीम्स लिखने हैं। उसके बाद देखो, सिंपल सी बात है, ये आपको क्लियर हो गया होगा ड्रीम वाला चैप्टर। उसके बाद अभी हम बात करें कि मोस्ट ऑफ द पीपल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्यों आते हैं। फॉरएवर जो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट है, और जो सबसे ज्यादा बूमिंग पे है आज की डेट के अंदर। देखो सिंपल सी बात है, दो इंडस्ट्रीज है जो सबसे ज्यादा बूम कर रही है इस टाइम के अंदर। पहली है जी वेलनेस इंडस्ट्री, हेल्थ केयर की इंडस्ट्री, और हम हेल्थ वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर टॉप के ऊपर हैं जी, टॉप पे। दूसरी इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग, और नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ही हमारे जो हेल्थ सप्लीमेंट है वो आगे मूव हो रहे हैं। मतलब कि आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी के अंदर हो जी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी के अंदर। आज से 30-40 साल पहले लोग कहते थे कंप्यूटर का बिजनेस आएगा, बट कंप्यूटर का बिजनेस आया था। अब मुझे आप एक चीज सोच के रियलाइज करो अपने माइंड के अंदर, अगर आपके दादा परदादा जी ने कंप्यूटर का बिजनेस किया होता, तो आज कहाँ होते आप कहते कि मेरे पास बड़ा पैसा होता, है ना? आज से 12-15 साल पहले पानी की बोतल का बिज़नेस आया था। अगर आपकी फैमिली में किसी बंदे ने किया होता, तो आज आप करोड़पति होते, बट किया किसी ने? नहीं किया। कंप्यूटर का बिज़नेस किया किसने? नहीं किया। अभी जो टाइम है वो है जी नेटवर्क मार्केटिंग का। कल को ऐसा ना हो कि आपके बच्चे पूछे कि पापा जी एक, या आपकी पूछे मदरा, एक वो आया था, एक बिज़नेस आया था नेटवर्क मार्केटिंग, आपने किया नहीं? तो आप क्या जवाब दोगे उनको कि नहीं मुझे बताया तो था, बट मैंने किया नहीं। तो आप कल को कैसे कहीं ऐसा ना बोलो उनको, ठीक है? सो देखो, जो एक इंडस्ट्री होती है ना, उसका एक राइट टाइम, एक राइट तरीका होता है उसके अंदर एंटर करने का। सो आज आपको ये पता चल चुका है कि फॉरएवर है, और फॉरएवर नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट है, और इसके अंदर जाके हम बड़ा अच्छा ग्रो कर सकते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, क्यों लोग इसके अंदर आते हैं। पहली होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होती है? एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। पैसिव इनकम वो होती है अगर आप काम भी नहीं कर रहे तब भी आपको पैसा आ रहा है, बट उस पैसिव इनकम को लेने के लिए आपने पहले बहुत ज्यादा मेहनत की होती है, बहुत ज्यादा हसल किया होता है उसको लेने के लिए, और वो आपको पूरी लाइफ टाइम आती है फिर, ठीक है? उसको लेने के लिए बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है? दूसरी एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ होती है यहाँ पे। आपने वो सुना होगा कि जब हम पहाड़ के ऊपर खड़े होते हैं, अगर पहाड़ के ऊपर हम बर्फ पड़ी हुई है, सारी पहाड़ों के ऊपर बर्फ पड़ी हुई है, और हमने वहाँ से क्या किया, एक गोला लिया, बर्फ का गोला लिया और उसको पहाड़ी से नीचे छोड़ दिया। तो नीचे पहुँचते-पहुँचते जो उसका साइज़ है ना, वो दुगना या तिगुना हो जाएगा। सो सेम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर यही प्रिंसिपल फॉलो होता है। आप स्टार्ट आज कर रहे हो, बट जैसे-जैसे टाइम बीतता जाएगा, आपका नेटवर्क बड़ा होता जाएगा और आपकी इनकम भी बड़ी होती जाएगी। इसी के लिए फॉरएवर के अंदर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। तीसरी बात, आपको यहाँ पे फेम बहुत मिलती है, आपको बहुत ज़्यादा लोग जानना स्टार्ट कर देते हैं कि ये बंदा भी कोई है, और जैसे ही आप एक सक्सेसफुल बंदे बन जाते हो, तो आपकी एग्ज़ाम्पलें दी जाती है कि उस बंदे की तरह बनो अगर बनना है। अभी हमारी फैमिली के अंदर एग्ज़ाम्पल देते हैं ना कि भाई उसके लड़के ने देख क्या कर दिया, उसकी लड़की ने देख क्या कर दिया, तू नहीं कर सकती, तू नहीं कर सकता, तो कल को आपकी एग्ज़ाम्पल दी जाएगी। अगर आप आज आप नेटवर्क मार्केटिंग को समझ लेते हो कि भाई उसके लड़के की तरह बन, उस लड़की की तरह बन, कि उसने क्या किया, उसके पास आज पर्सनल कार है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, उसके पास सब कुछ है, कल को आपकी एग्जांपल दी जाएगी, अगर आज आप इस चीज को समझ लेते हो। आगे बात करें, देखो जो बिजनेस होता है, आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि क्यों लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं। और उसके बाद बात करें, देखो जो बिजनेस होता है, दो तरीके से बिजनेस होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस होता है और एक एफएलपी बिजनेस है। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर क्या होता है, देखो एक आउटसोर्सिंग होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। फॉर एग्जांपल एक पेन है, एक पेन बना 3 रुपए का। अभी जो पेन 3 रुपए का बना है,
अभी देखो सिंपल सी बात है, जो पेन किसी फैक्ट्री ने बनाया है, अभी वो खुद घर-घर जाके तो बेचेगी नहीं। तो वो क्या ढूँढेगी कि नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ढूँढेगी, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को सारा का सारा माल उठवा देगी, ठीक है? अभी जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को ढूँढेगा, जैसे स्टेट वाइज़ हो गया, है ना? जैसे जम्मू का अलग हो गया, पंजाब का अलग हो गया, ठीक है? हरियाणा का अलग हो गया, जयपुर का अलग हो गया, इस तरह स्टेट वाइज़ वो ढूँढेगी, ठीक है? और वो जो स्टेट वाइज़ होगा, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर होगा, अभी वो होलसेलर को ढूँढेगा। अभी जो होलसेलर है, उसके बाद एक एडवर्टाइज़ भी होगी, क्योंकि एडवर्टाइज़ के बिना तो प्रोडक्ट का पता ही नहीं लगेगा कस्टमर को। तो एडवर्टाइज़ के बाद वो प्रोडक्ट कहाँ पे पहुँचे? रिटेलर के पास पहुँचा, छोटी-छोटी दुकानों पे पहुँचा, क्योंकि बंदों को भी पता लगे कि ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आया है, अभी ये कहाँ से मिलेगा? रिटेलर के पास से मिलेगा, सिंपल। अभी एक पेन ₹3 का बना है, वो पहुँचेगा जी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास ₹4 का, ठीक है? अभी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को देगा वो ₹5 का, क्योंकि उसने भी बीच में से कुछ बचाना है, ठीक है? कुछ ना कुछ वो प्रॉफिट रखेगा। अभी रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देगा जी कम से कम ₹6 का। अभी जो होलसेलर है वो रिटेलर को कितने का देगा जी? ₹7 का, कम से कम 7 का देगा। बट 7 से लेके ₹10 तक जितना भी पैसा बचा, वो कहाँ गया जी? एडवर्टाइज़मेंट के अंदर गया, और आपको वो पेन मिला जी ₹10 का, सिंपल सी बात है, ठीक है? ये होता है ट्रेडिशनल बिज़नेस जो चलता आ रहा है, सदियों-सदियों से चलता आ रहा है। बट अभी जो ये बिज़नेस है, फॉरएवर ने एक प्रोडक्ट बनाया जी अमेरिका के अंदर। अभी आप फॉरएवर को समझिए, फॉरएवर किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क कर रही है। फॉरएवर ने क्या किया? प्रोडक्ट बनाया अमेरिका के अंदर। प्रोडक्ट बनाने के बाद आपके एरिया के अंदर आपको क्या बना दिया? फॉरएवर बिज़नेस ओनर बना दिया। अभी वो जो प्रोडक्ट है, आपके थ्रू किसके पास चला गया? सीधा कस्टमर के पास चला गया, कस्टमर के पास चला गया। यही 70% पैसा जो इस चैनल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, ₹3 का पेन बनने के बाद ₹10 का पहुँच रहा था, ₹7 बीच गायब हो रहे थे, वही ₹7, वही 70% पैसा भी किसकी जेब में आएगा? आपकी जेब में आएगा जी। मतलब कि अभी आपने चेक किया होगा, टीवी के ऊपर ऐड आती है, शाहरुख खान की आती है, कैटरीना कैफ की आती है, सलमान खान देता है ऐड। तो आने वाले टाइम में आप सलमान खान हो, आप कैटरीना कैफ हो, मतलब कि जो काम सेलिब्रिटीज़ कर रहे हैं, वही काम आप कर रहे हो, और उतना ही पैसा आपको यहाँ पे मिलता है, तभी फॉरएवर के अंदर इतना पैसा आता है जी, ठीक है? सो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सो आगे बात करते हैं, देखो यहाँ पे कोई भी जॉइनिंग फीस नहीं है, कोई भी किट सिस्टम नहीं है कि आपको किट लेनी पड़ेगी, इतने की किट लेनी ही पड़ेगी, ठीक है? कोई भी रिन्यूएबल चार्जेज़ नहीं है कि आपको 1 साल के बाद रिन्यू आईडी करवानी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है, और यहाँ पे कोई भी डिमोशन नहीं है। देखो जॉब के अंदर क्या होता है, जब आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते तो आपकी डिमोशन हो जाती है। आप उस पोस्ट से नीचे आ जाते हो, बट फॉरएवर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अच्छे से काम नहीं भी कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आगे बात करें, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई स्टडी की है या आप कर चुके हो या अगर आप कर भी रहे हो, तो आप किस चीज़ के लिए कर रहे हो? हायर स्टडी किसके लिए कर रहे हो? मान लो हमने 10th क्लास करनी है, 10th क्लास करने के लिए सबसे पहले अभी हम बच्चे हैं, बिल्कुल बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th तक पहुँचेंगे। सिंपल है, तो मतलब कि हमें सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। अगर हमने मान लो अगर हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो एग्ज़ाम से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? स्टडी करनी पड़ेगी, तो उसका प्रोसेस है। तो सेम अगर आपने यहाँ पे मैनेजर बनना है, मैनेजर बनने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेप बाय स्टेप ये सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहले जैसे ही आप अपनी आईडी एक्टिवेट करते हो, तो आपकी वो डेमो आईडी बन जाती है, वो डमी आईडी है, ठीक है? वो नोवस कस्टमर नहीं है। जैसे ही आप सबसे पहले 1 या 2 प्रोडक्ट यूज़ करते हो, मैं हर एक बंदे को सलाह देता हूँ कि सबसे पहले आप 1-2 प्रोडक्ट यूज़ करो। सबसे पहले कौन-सा? सबसे पहले एलोवेरा जेल और टूथ जेल आपकी फैमिली के अंदर मस्ट है। क्योंकि जो आप आज पेस्ट यूज़ कर रहे हो उसके अंदर फ्लोराइड है, और उस फ्लोराइड के साइड इफेक्ट आप गूगल पे चेक करो जी जाके, ठीक है? फ्लोराइड का सबसे पहला साइड इफेक्ट कैंसर है। डीएनए डैमेज, बच्चे नहीं पैदा हो रहे आज की डेट के अंदर। जो हमारे घर में टूथपेस्ट, कोलगेट, पेप्सोडेंट यूज़ हो रहे हैं ना, उसके अंदर यही चीज़ें डाली जा रही है, निकोटीन डाली जा रही है। ठीक है? तो वो सबसे पहले आप चेंज करो, एलोवेरा जेल यूज़ करो, जिससे क्या होगा? आपकी फैमिली फिट रहेगी। ठीक है? सो उससे क्या होगा? आप यहाँ पे नोवस कस्टमर बन जाओगे। उसके बाद आपने क्या करना है जी? 2 सीसी का लेवल क्लियर करना है। फर्स्ट स्टेप हमने अभी चढ़ना है, फर्स्ट सीढ़ी चढ़नी है। फॉरएवर कहती है जो फर्स्ट स्टेप है, फॉरएवर के अंदर वो आपने खुद करना है, वो आपने खुद हमें करके दिखाना है, बाकी के लेवल सारे टीम के साथ होंगे। फर्स्ट लेवल कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको बताया गया होगा कि यहाँ पे 1000 पॉइंट का 1 सीसी होता है, 1 सीसी की जो वैल्यू होती है 15,000 होती है। और हमने क्या करना है? 2 सीसी करना है, 2 सीसी की वैल्यू है 30,000। मतलब कि फॉरएवर को हमने 30,000 की क्या करके दिखानी है? टर्नओवर करके दिखानी है। वो हम कैसे भी करके दिखा सकते हैं फॉरएवर को। हम उन प्रोडक्ट्स को लेके रिटेल करके फॉरएवर को टर्नओवर करके दिखा सकते हैं, या हम 30,000 के प्रोडक्ट लेके फॉरएवर को टर्नओवर दिखा सकते हैं, क्योंकि सिंपल है।
फॉरएवर कहती है कि अगर आपने हमारे प्रोडक्ट यूज़ करने नोवेल्स कस्टमर रह के 15% पे आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपने हमारे साथ बिज़नेस करना है, तो आपको 2सीसी का लेवल क्लियर करके आप मुझे एक बार दिखा दो और जब आप एक बार मुझे दिखा दोगे तो मैं आपका डिस्काउंट और बढ़ा दूँगी, 30% कर दूँगी और 5% आपको कैशबैक देना स्टार्ट कर दूँगी। मतलब कि 35% मैं आपको डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दूँगी जब आप मुझे 30,000 की टर्नओवर दिखा दोगे करके। ठीक है, 30,000 की टर्नओवर कैसे होगी, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ध्यान से समझना अभी आप। सबसे पहले बेनिफिट समझ लो 2सीसी के क्या हैं। फर्स्ट लेवल के बेनिफिट क्या हैं? डिस्काउंट आपका हो जाएगा 30%, ठीक है? और जो आपका कैशबैक है, वो हो जाएगा जी 5%, मतलब कि मोटा-मोटा 35% आपको डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और तीसरी बात आपका यहाँ पे एक गोल्डन कार्ड बनेगा जी। गोल्डन क्या होता है? एक आइडेंटिटी होती है कि आप फॉरएवर का बिज़नेस कर रहे हो। वर्ल्ड वाइड आपका वो कार्ड चलता है। और चौथी बात, आपको यहाँ पे एक अपॉर्च्युनिटी मिलती है कि आप अपना बिज़नेस है, वो बिल्ड कर सकते हो पूरे वर्ल्ड के अंदर। कहीं भी बिज़नेस बिल्ड कर सकते हो, जहाँ पे आप रह रहे हो, आप अपने एरिया के अंदर बिल्ड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मुझे अपने एरिया के अंदर नहीं बिल्ड करना या वहाँ पे काम मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, मैं कहीं और करना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ, तो आप ऑनलाइन में भी कर सकते हो, ऑफलाइन में भी कर सकते हो। आपको फॉरएवर अपॉर्च्युनिटी देती है कि आप कहीं भी बिज़नेस कर सकते हो। मार्केट के अंदर पता है क्या होता है? अगर आपने एक शॉप खोली, मान लो मैंने एक चंडीगढ़ के अंदर शॉप खोली, तो मेरे पास सिर्फ चंडीगढ़ के ही कस्टमर आएँगे। अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल शॉप खोली, जम्मू में एक शॉप खोली, तो मेरे पास सिर्फ जम्मू के ही कस्टमर आएँगे, कश्मीर के कस्टमर बहुत कम आएँगे। अगर मैंने कश्मीर के अंदर शॉप खोली, तो मेरे पास सिर्फ कश्मीर के ही, श्रीनगर के ही लोग आएँगे। ठीक है, अगर मैंने श्रीनगर के अंदर खोली, मतलब कि वहाँ पे एक लिमिटेशन लग जाती है, बट फॉरएवर के बिज़नेस के अंदर कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप कहीं पे भी बिज़नेस कर सकते हो जी अपना। उसके बाद आपको 20% कमीशन आनी स्टार्ट हो जाती है, आप जितना भी बिज़नेस करोगे उसका 20% कमीशन आपको आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद देखो 2सीसी को करने के 30,000 की टर्नओवर करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले आपने फ्री जॉइनिंग की अपनी, फ्री जॉइनिंग के बाद आपने 1-2 प्रोडक्ट्स परचेज़ किए, आपके पॉइंट्स डलने स्टार्ट हो जाएँगे। जैसे अभी आपको यहाँ पे पता है कि जो हर एक प्रोडक्ट्स के पॉइंट्स होते हैं, जैसे एलोवेरा के पॉइंट है 102 उसके रेट के अकॉर्डिंग, ठीक है? आरजी प्लस के पॉइंट है 387, तुलसी जेल के पॉइंट है 34 उसके रेट के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे क्या करना है हमें फॉरएवर को टर्नओवर करके दिखानी है 30,000 की टर्नओवर। देखो पहला तरीका है स्लो ट्रैक के अंदर क्या होगा, आपने क्या किया जी मिनिमम 5,000 की बिलिंग करवाई, 5,000 का कोई भी प्रोडक्ट्स परचेज किया आपने, 2-3 प्रोडक्ट्स उसमें आ जाएँगे, 3-4 प्रोडक्ट आ जाएँगे। आपने बिलिंग की, उसके बाद आपने क्या करना है, तू किसी भी 2 मंथ के अंदर-अंदर 30,000 कंसेक्यूटिव मंथ के अंदर, किसी भी 2 मंथ के अंदर आपने क्या करना है जी 30,000 की टर्नओवर फॉरएवर को करके दिखानी है। आपने 5,000 के प्रोडक्ट्स परचेज़ किए, आपने उनको रिटेल किया आगे, फिर से अपने जो पैसे वापस आए आपको, उनके फिर आपने ऑर्डर डाले, ठीक है? फिर आपने उनको रिटेल किया, ऐसे करके आप 3-4 बार करके 30,000 की टर्नओवर कर सकते हो। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका मीडियम ट्रैक है, इसके अंदर क्या होगा, आपने कम से कम 10,000 का यहाँ पे ऑर्डर कलेक्ट किया, मतलब 1 सीसी का ऑर्डर कलेक्ट किया, मिनिमम आपने यहाँ पे। तो जो 1 सीसी का आपका ऑर्डर है तकरीबन 15,000 का बनेगा, है ना? तो 15,000 का आपने यहाँ पे क्या किया जी बिलिंग करवाई और उसके साथ क्या होगा जो 1 सीसी आपका ऑर्डर डलेगा, उसको आपने रिटेल किया और आपको 1 सीसी के जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे उसको आपने क्या किया, रिटेल किया। उसी मंथ आपने रिटेल किया। देखो इसके अंदर मॉडरेट सक्सेस है, आप जो सक्सेस है थोड़ा मीडियम टाइप में कर सकते हो। ठीक है? सो जो तीसरा तरीका है, इस तरह करके आप क्या कर सकते हो 30,000 की टर्नओवर कर सकते हो। आपने 1 सीसी के प्रोडक्ट्स परचेज़ किए, उसके बाद उनको रिटेल किया। रिटेल करने के लिए मैं आपकी हेल्प करूँगा, आपको सारा कुछ बताऊँगा कैसे रिटेल वो होंगे। ठीक है? उसकी आपको अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरह प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज आगे देनी है अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को, सभी को, है ना? यहाँ पे आपने बेचने नहीं है, जस्ट एडवाइस देनी है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, अपने रिलेटिव्स को या अपनी फैमिली को या अपने फ्रेंड्स को, ठीक है? जस्ट इस तरह। सो तीसरा तरीका है जी फास्ट ट्रैक तरीका। देखो मोस्टली जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं ना, जो मेरे साथ बिज़नेस रन अप करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, वो मोस्टली फास्ट ट्रैक से ही करते हैं। क्योंकि उनको पता है कि जितना जल्दी हम करेंगे, उतनी जल्दी हम सक्सेस हो पाएँगे। आपके भी जो ड्रीम्स है वो बड़े हैं, ठीक है? तभी आपके जो बड़े ड्रीम्स है वो जल्दी पूरे होंगे, तभी आप जल्दी सक्सेस हो पाओगे, तभी आप जल्दी एन्जॉय कर पाओगे। देखो एक बंदा होता है, एक बंदा एन्जॉय कर रहा है 25 साल के अंदर, ठीक है? 25 साल के अंदर, 22 साल के अंदर या 20 साल के अंदर। दूसरा बंदा है 50 साल के बाद उसके पास पैसा, पूरा पैसा है, खुला पैसा है। तो 50 साल के बाद एन्जॉय करने का फ़ायदा है? आप कहोगे जी नहीं। फ़ायदा कब है एन्जॉय करने का? कब अच्छे से एन्जॉय कर सकते हो? जब आप 20 साल के, 22 साल के, 23 साल के, 25 साल के हो।
ठीक है? सो अगर आप जल्दी से यहाँ पे सक्सेस होना चाहते हो तो मेरे साथ मोस्टली फास्ट ट्रैक में ही करते हैं। यहाँ पे आपने वन शॉट के अंदर ही क्या किया जी, 30,000 के प्रोडक्ट्स परचेज़ किए और उसके बाद जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे मूव होंगे, देखो अभी सिंपल सी बात है, मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ यहाँ पे। अभी जब आप किसी को बिज़नेस दिखाओगे ना, ये करने के बाद, एएस करने के बाद, कुछ आपके फ्रेंड कहेंगे हमें आपके साथ बिज़नेस करना है, कुछ कहेंगे नहीं। बट जो नहीं कहेंगे, आपको नो बोलेंगे ना, उसमें से कुछ बंदे ऐसे होंगे जो क्या कहेंगे, वो हेल्थ कॉन्शियस होंगे। तो उनको हम जो 30,000 के प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से उनको प्रोडक्ट्स पिंच कर देंगे कि भई तू प्रोडक्ट यूज़ कर। वो प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट कर देगा और वो आपको मनी दे देगा। वहाँ इस तरह से आपके प्रोडक्ट्स वहाँ पे मूव होने स्टार्ट हो जाएँगे, सिंपल। और आपको 6 मंथ की प्लानिंग दी जाएगी, यहाँ पे एक्शन प्लान दिया जाएगा कि आप 6 मंथ के अंदर कैसे एक बड़ी सक्सेस अचीव कर सकते हो और आप यहाँ पे फास्ट ग्रो हो सकते हो, बड़ी ज़्यादा फास्ट ग्रो हो सकते हो। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को करोगे तो आपका सबसे पहली बात डेडिकेशन लेवल चेक हो जाएगा कि आप डेडिकेटेड हो अपनी लाइफ के प्रति। और दूसरी बात, जितने भी अगर मैं हूँ, अगर मेरे सीनियर हैं, उनको पता लग जाएगा कि ये बंदे में दम है और ये कुछ करना चाहता है, तो आपकी फुल सपोर्ट होगी यहाँ पे, ठीक है? सो आप जल्दी सक्सेस हो सकते हो। बेनिफिट की बात करें, स्लो ट्रैक के अंदर बेनिफिट क्या है? आपको एक व्हाट्सएप एक्सक्लूसिव ग्रुप का पार्ट बनाया जाएगा और आपको रेगुलर अपडेट मिलेगी। और जब आप 5,000 के प्रोडक्ट्स परचेज़ करोगे, तो आपको 6500 के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आपको डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। सो आपको 6500 के प्रोडक्ट्स मिलेंगे अगर आप 5,000 की परचेज़िंग कर रहे हो, ठीक है? और आपकी एक सेलिब्रिटी प्रोफाइलिंग ऑर्गेनाइज़ की जाएगी यहाँ पे, जैसे आप स्लो ट्रैक के अंदर क्या करोगे जी, बिज़नेस रन अप करोगे, ठीक है? और देखो सिंपल सी बात है, आज की डेट के अंदर ना जो डिजिटल आइडेंटिटी है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे आधार कार्ड से, या कह लो पैन कार्ड से या वोटर कार्ड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो आपने मेरी सोशल प्रोफ़ाइल देखी होगी बट आपने मेरा आधार कार्ड नहीं देखा होगा, आपने मेरा लाइसेंस नहीं देखा होगा। है वो भी आइडेंटिटी है, बट एक डिजिटल आइडेंटिटी होती है, एक दूसरी आइडेंटिटी होती है, आधार कार्ड वगैरह वो आपने मेरा देखा नहीं होगा, ठीक है? आपने मेरी डिजिटल आइडेंटिटी देखी क्योंकि वो आज के टाइम के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपकी इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल है जो बेटर करवाई जाएगी। और आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी जो ऑनलाइन 3 पीस के ऊपर, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान के ऊपर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है? कि प्रोफाइल क्या है, फॉरएवर की प्रोडक्ट्स क्या हैं और किस तरह से आगे प्लान है फॉरएवर का, आप कैसे आगे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो इस चीज़ को। उसके बाद बात करें बेनिफिट ऑफ स्लो मीडियम ट्रैक, ठीक है? स्लो मीडियम ट्रैक के यहाँ पे बेनिफिट है। देखो जो मीडियम ट्रैक है इसके अंदर जो बेनिफिट ऑफ स्लो ट्रैक के अंदर वो सारे के सारे आपको मिलेंगे। दूसरी बात, इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स की वर्थ है, अगर आप 10,000 की बिलिंग करवा रहे हो तो आपको 13,000 के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आपको जो प्रोडक्ट्स हैं वो 15% डिस्काउंट पे मिलेंगे, ठीक है? सो जैसे ही आप ये चीज़ करोगे, 1 सीसी का ऑर्डर अपना करोगे, तो आपको डायरेक्ट कॉलिंग करवाई जाएगी जी मैनेजर से। जो इस सिस्टम के अंदर 1 लाख कमा रहा है, 90,000 1 लाख कमा रहा है, उससे आपकी कॉलिंग पे बात करवाई जाएगी फ्यूचर प्लान के लिए कि आगे अभी आपको कैसे करना है। अभी सिंपल सी बात है, आपने एक चीज़ सुनी होगी, जैसी रंगत वैसी संगत। आप जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे बन जाओगे, ठीक है? अगर देखो एक तो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ या कोई ऐसा बंदा बता रहा है जिसको थोड़ी कम नॉलेज है। एक बंदा आपको गाइडेंस दे रहा है जो ऑलरेडी 1 लाख या 90,000 डेढ़ लाख ऑलरेडी अर्न कर रहा है। तो किसकी सलाह बेटर होगी, जो 10,000 कमा रहा है, जो 1 लाख कमा रहा है? आपको होगा जो 1 लाख ऑलरेडी कमा रहा है वो बंदा अच्छी सलाह देगा कि आपको 1 लाख तक कैसे पहुँचना है। तो डायरेक्ट आपकी मैनेजर से कॉलिंग पे बात करवाई जाती है कि आपको आगे कैसे करना है। ठीक है? और आपका जो एएस है, सेम मंथ आप एएस कैसे कर सकते हो उसकी प्लानिंग दी जाती है, कैसे आप रिटेल करके कर सकते हो अपना असिस्टेंट सुपरवाइज़र। उसके बाद बात करें बेनिफिट ऑफ एएस2 सीसी फास्ट ट्रैक कि फास्ट ट्रैक आप कैसे कर सकते हो, उसके क्या बेनिफिट है। जितने भी बेनिफिट स्लो ट्रैक के हैं और मीडियम ट्रैक के हैं, वो सारे के सारे फास्ट ट्रैक के अंदर आपको मिलेंगे। और दूसरी बात, आपकी बिज़नेस प्रोफाइलिंग करवाई जाएगी यहाँ पे, बिज़नेस प्रोफाइलिंग। इंस्टाग्राम की। और जो आप प्रोडक्ट्स परचेज़ करोगे, 30,000 के अगर आप प्रोडक्ट्स परचेज़ कर रहे हो तो आपको उनकी जो वर्थ है वो 35,000 की आपको वर्थ मिलेगी। देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, मार्केट के अंदर अगर हमने कोई बिज़नेस स्टार्टअप करना भी है ना, तो कम से कम 5, 7, 10 लाख रुपए तो लगते हैं। 10 लाख लगाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि बिज़नेस चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है जी? बट फॉरएवर के अंदर हम मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कह रहा, जो प्रोडक्ट्स हैं अगर वो परचेज़ करें वो एक लिक्विड मनी है। उनको आप कभी भी आगे रिटेल करके पैसे अपने वापस आ सकते हैं, ठीक है? और मैंने आपको यस करने का तरीका बता ही दिया, क्योंकि जब आप अपने फ्रेंड को बताना स्टार्ट करोगे, उसमें से कुछ फ्रेंड्स मना करेंगे कि नहीं हमें नहीं करना, बट वो हेल्थ कॉन्शियस होंगे, तो उनको हम इसमें से प्रोडक्ट्स पिंच करना स्टार्ट कर देंगे और उनको प्रोडक्ट वहाँ पे रिटेल होना स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है? और उसके बाद आपकी पर्सनल मेंटरशिप करवाई जाएगी मिस्टर हरजोत सिंह के साथ, जो मेरे इस बिज़नेस के अंदर सीनियर हैं।
और जो मंथली उनकी इनकम है 1 लाख उनकी मंथली इनकम है, ठीक है? और आपको स्पेशल 6 मंथ का एक्शन प्लान दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि किस तरह आगे अभी आपने आगे बढ़ना है, कौन-कौन से आपने स्टेप्स लेने हैं, ठीक है? और आप क्लोज़ ग्रुप का एक पार्ट बन जाओगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो बंदा डायरेक्ट इस स्टेप से शुरुआत करता है, उसका डेडिकेशन लेवल चेक हो जाता है कि भई वाक़ई वो बंदा कुछ लाइफ़ में अच्छा करना चाहता है, तो उसको स्पेशल ग्रुप के अंदर ऐड किया जाता है, ठीक है? सो आई होप कि आपको इसके बेनिफिट क्लियर हो जाएँ होंगे, ठीक है? स्पेशल ऑफर भई, ठीक है? जो फास्ट ट्रैक बंदा करता है, ठीक है? उसको हमारी तरफ से एक ट्रॉफी गिफ्ट की जाती है, ठीक है? जो भी बंदा फास्ट ट्रैक से वन शॉट में ही करता है, और कुछ उसको लीड्स भी मिलती हैं, ठीक है? अभी कई बार बंदा सोचता है कि यार बंदे कहाँ से लाऊँगा मैं? बंदे तो मेरे पास है नहीं, मेरे फ्रेंड्स हैं नहीं, वो तो वो नहीं करेंगे, है ना? तो आपको अलग से थोड़ी बहुत लीड्स मिलती हैं, ठीक है? लीड्स आपको दी जाती हैं कि आप इनसे बात करो, आपके पास नंबर दी जाते हैं, ठीक है? आप उनसे कॉलिंग करके उनको जॉइन भी करवा सकते हो, ठीक है? फास्ट ट्रैक विल गेट टेस्टिमनी, जो बंदा फास्ट ट्रैक से करता है, जो बंदा सबसे पहले करेगा उसको अपनी टेस्टिमनी देने का भी मौका मिलेगा। जैसे हमारी ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, ठीक है? उसमें आपको इनवाइट किया जाएगा, ठीक है? और आपको एक ट्रेनिंग वीडियो का एक यहाँ पे एक्सेस मिलेगा, जिनको आप लगाने के बाद उन वीडियोज़ को देखने के बाद ऐसे प्रो बंदे बन जाओगे ना कि आपका कोई तोड़ नहीं होगा, ठीक है? ऐसी ट्रेनिंग्स आपको एक एक्सेस मिलेगा, लॉगिन एक्सेस मिलेगा, जैसे ही आप फास्ट ट्रैक से करते हो वन शॉट में ही, ठीक है? उसके बाद बात करें, देखो चैलेंजेस तो आएँगे, सिंपल सी बात है, इनके ऊपर मैं अभी बात करूँगा आपके साथ। चैलेंजेस क्या आएँगे? देखो, चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ लाइफ, बट फेसिंग दोज़ चैलेंजेस इज़ द आर्ट ऑफ लाइफ। सो बिकम आर्टिस्ट। चैलेंजेस लाइफ का पार्ट है, बट जो बंदा चैलेंजेस के सामने खड़ता है ना, वो बंदा आर्टिस्ट होता है। सो हमें आर्टिस्ट ही बनना है, ठीक है? कैसे चैलेंजेस आएँगे? पापा मना कर रहे हैं, पेरेंट्स मना कर रहे हैं। भाई पेरेंट्स तो मना करेंगे। क्यों मना करेंगे? क्योंकि देखो जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, वो कभी नहीं चाहता कि हमारा बच्चा कहीं कुछ गलत काम करे। बट उन्होंने सिस्टम को नहीं देखा, बट आपने सिस्टम को देखा है कि इस प्लेटफ़ॉर्म की क्या पावर है और आप यहाँ से क्या बन सकते हो, उन्होंने नहीं देखा। वो तो आपको मना करेंगे ही करेंगे। आपने कभी भी अपने पिताजी को या मदर को, अपने पेरेंट्स को ये नहीं चीज़ें बतानी होती कि मुझे यहाँ से इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा। उनको आपका पैसा नहीं चाहिए भाई, उनको आपका पैसा नहीं चाहिए। उनको ये चीज़ चाहिए कि जहाँ पे भी हमारा बच्चा है, वो खुश रहे। आपने उनको एक चीज़ बतानी है कि जो ये मैं काम कर रहा हूँ, इसके अंदर मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी। मैं एक ऐसे बंदों के साथ रहूँगा, जो एक सही ट्रैक पे चल रहे हैं और वो ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा कामयाब होने वाले हैं, हो रहे हैं। ठीक है? सिंपल सी बात, मतलब आपने क्या करना है, ये चीज़ बतानी है। तो वो राज़ी हो जाएँगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे लोगों के साथ आप रहोगे, वैसे बन जाओगे। अगर आप एक कह लो कि एक धार्मिक बंदों के साथ रहोगे, 5 धार्मिक बंदों के साथ रहोगे, तो 6 महीने के बाद 6वें धार्मिक आप बन जाओगे। अगर आप 5 नशेड़ी बंदों के साथ रहोगे, तो 6 महीने के बाद 6वें नशेड़ी आप बन जाओगे। अगर आप 5 चोरों के साथ रहोगे, तो 6 महीने के बाद 6वें चोर आप बन जाओगे। अगर आप 5 ऐसे बंदों के साथ रहोगे, जो आगे का विज़न देख रहे हैं, जो लाइफ़ के अंदर कामयाब हो रहे हैं, जिनके विज़न बहुत बड़े हैं, ठीक है? जो एक ऐसे ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं, जो सक्सेसफुल ट्रैक है। अगर आप उन बंदों के साथ रहोगे 6 महीने, 5 महीने, तो 6वें महीने के बाद 6वां बंदा वो आप बन जाओगे। सिंपल बात, आपने अपने पेरेंट्स को ये चीज़ें नहीं बतानी होती, मैं कितना पैसा कमाऊँगा, क्या कमाऊँगा, ऐसा-ऐसा। आपने उनको इसके बेनिफिट बताने होते हैं कि यहाँ पे मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी और मुझे यहाँ पे बात करने का तरीका आएगा, किस तरह से आएगा, वो सारा कुछ सिखाया जाएगा, ठीक है? पैसे नहीं है, सिंपल सी बात, देखो मेरे पास भी पैसे नहीं थे जब मैंने स्टार्ट किया था, है ना? क्योंकि उस टाइम मैं भी कॉलेज स्टूडेंट था। देखो पैसे किसी के पास नहीं होते, पहली बात है आप ये माइंड में उतार लो, पैसे किसी के पास नहीं होते। पैसे को अरेंज करना पड़ता है, पैसे को अरेंज करना पड़ता है। अभी देखो मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगा, आप ध्यान से समझना, बुरा मत मानना मेरी बात का। अभी आप अपने माइंड में रियलाइज़ करो, आपकी लाइफ़ के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बंदा कौन है? आप अपने माइंड में सोचो, बुरा मत मानना मेरी बात का, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। आपके माइंड में अपने सोचो कि सबसे इम्पोर्टेंट बंदा आपके लिए कौन है आपकी लाइफ़ के अंदर? जो भी है उसका नाम सोच लो, उसके बारे में सोच लो। उसको जेल होगी, उसको जेल होगी। जेल होगी उनको। अभी उनकी बेल करवाने के लिए बंदे ने कहा जी 30,000 चाहिए, 30,000 के बाद हम इनकी बेल कर देंगे, इनको छोड़ देंगे। इनको छोड़ देंगे। तो अभी आप क्या करोगे? 30,000 कहाँ से लेके आओगे? क्योंकि आपके पास तो पैसे हैं नहीं। आप क्या करोगे? आप अरेंज करोगे। किससे लोगे? आप कहोगे मैं मामा जी के लड़के से लूँगा, मैं उससे लूँगा, अपने फ्रेंड से मेरे पास 2,000 फँसे हुए हैं, 3,000 फँसे हुए हैं, उससे मैं लूँगा, यहाँ से करूँगा, यहाँ से मतलब कि पैसे अरेंज होने स्टार्ट हो गए, जब हमें व्हाय क्लियर होगी मुझे करना क्यों है। पैसे को देखो सिंपल अरेंज करना पड़ता है, ठीक है? सिंपल इसका आंसर है।
फेक स्टेटमेंट बाय अदर, देखो फेक स्टेटमेंट्स तो आपको मिलेंगी, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी फेक स्टेटमेंट्स, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, हेटर्स एवरीवेयर अवेलेबल, ठीक है, हेटर्स हर तरफ होते हैं। कुछ बंदे ऐसे होते हैं अपने व्यूज लेने के लिए कुछ गलत बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए आपको ऐसे मिल भी जाएंगे, ठीक है। और नेगेटिव बाय हेटर्स, आपको नेगेटिविटी मिलेगी, जैसे आपके सबसे पहले हमारी फैमिली के अंदर भी नेगेटिविटी होती है, सिंपल सी बात है, जैसे हमारे सिस्टर हो गए, हमारे ब्रदर हो गए, हमारे पेरेंट्स हो गए, वो भी नेगेटिव हो जाते हैं कई बार, ठीक है। सो आपके देखो हेटर्स कहाँ से मिलते हैं, एक मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। जैसे ही आप किसी को बताओगे मैं फॉरएवर स्टार्ट करी है, मैंने फॉरएवर की है, तो अरे फॉरएवर की है तूने, मैंने 6 महीने पहले करके छोड़ दी। भाई किया क्या था 6 महीने पहले? ओ यार मैंने 2 साल किया फॉरएवर, कुछ नहीं बनता। भाई 2 साल क्या किया था? वो 2 साल तूने किया क्या था ये बता दे मुझे। लोग पता क्या करते हैं, फॉर्म फिलअप करके घर पे बैठ जाते हैं बिना काम किए। आप मुझे बताओ कुछ होगा? बिना काम किए कुछ बंदा बनेगा? अगर आप फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हो मेरा एक महल बने, महल बने, जब तक आप महल बनाने के लिए एफर्ट्स नहीं डालोगे महल बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो सेम वो बंदे होते हैं वो जो आपको बोलते हैं मैंने फॉरएवर की थी, ऐसे किया था, उन्होंने फॉर्म फिलअप किया होता है बट काम नहीं किया होता। ठीक है? तो ऐसे बंदे भी आपको मिलेंगे, सो ऐसे बंदों से हमने बच के रहना है, नेगेटिविटी से, सिंपल सी बात है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फॉरएवर के अंदर अभी हमने क्या करना है। सबसे पहले जो फर्स्ट लेवल है, हमें सीढ़ी चढ़नी है, असिस्टेंट सुपरवाइजर वाली सीढ़ी चढ़नी है। वो कैसे चढ़नी है वो मैं आपको बता चुका हूँ, 3 तरीके हैं इसके, ठीक है, आप कोई भी तरीका अपना सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो, पर्सनली भी पूछ सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो। सो आई होप आपको समझ आ गया, ठीक है। सो मेरी तरफ से थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।